हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जरूर मस्त, जबरदस्त और बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आप सभी ने आज लक्ष्य जिला स्तरीय प्रतियोगिता का परीक्षा दिया है। ठीक दोस्तों, तो इसी के हम सभी ने कहा था जैसे कि आप सभी को इसका आंसर की लेकर के आएंगे। उसी तरीके से हम सभी ने, हमारी जो लक्ष्य टीम है, हम सभी ने मिलकर के आपके लिए बेहतरीन एनालिसिस लेकर के आए हुए हैं। चलिए इसी का शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आप सभी ने अपना एग्जाम बेहतरीन और जबरदस्त किया होगा। ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक, तो सबसे पहले हम आपकी क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन के साथ शुरू करेंगे। दोस्तों चलिए करते हैं। वक्त से लड़कर वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों इसके साथ हम लोग अपनी पहला चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जो हमारा हमें पता है। हम सभी ने पहला क्वेश्चन हमारा जो था हिंदी था, हिंदी में क्या कहा है दोस्तों देखते हैं हम लोग। कहा गया था कि रानी केतकी की कहानी के लेखक निम्न में से कौन से हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं रानी केतकी की कहानी जो थे वह इंसान खा के द्वारा या हुआ था। ठीक दोस्तों, चलिए अगला। दोस्तों हमारे पास जो दोस्तों अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सॉरी ये नहीं है दोस्तों, मेरे पास है जो क्वेश्चन दूसरा दोस्तों मेरे पास है, पतन शब्द का विलोम क्या है। पतन शब्द का विलोम क्या है दोस्तों, हमारे पास क्या है, इसका सही अर्थ दोस्तों हमारे सी है, जिसका नाम है उत्थान। क्या दोस्तों, सी से क्या हो गया, उत्थान। ठीक दोस्तों, अगला हमारे पास है नदी का पर्यायवाची क्या होगा। नदी का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरिता। ठीक दोस्तों, चलिए हम चलते हैं दोस्तों, हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगला हमारे पास क्या है, अगला दोस्तों चौथा है नीला अंबर यानी कि नीलांबर का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों नीलांबर संधि विच्छेद या दोस्तों आपने पढ़ा होगा, संधि विच्छेद करने के लिए इसमें क्या है, नील प्लस अंबर। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी नील प्लस अंबर होगा। ठीक दोस्तों, अगला दोस्तों भाई बहन में कौन सा समास है। भाई बहन में कौन समास है। चलिए दोस्तों इसको लोग पढ़ते हैं भाई और बहन, और है ना दोस्तों जहां पर भी इस प्रकार का डैश लगाओ दोस्तों, यह हमारा क्या होता है, आप जानते हैं डी ऑप्शन द्वंद्व समास हमारा होता है। तो दोस्तों द्वंद्व समास हमारा होता है। ठीक दोस्तों, चलिए चलते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या है, जो हमारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रामाणिक शब्द में प्रत्यय शब्द है। तो इसको दोस्तों होगा हमारे पास, इसमें बोल रहा है कि प्रत्यय क्या होगा दोस्तों, आप जानते हैं इसने लिखा है प्रमाणिक। तो प्रमाणिक में लास्ट में क्या लिख दो, इक आ रहा है, प्रमाणिक इक। तो यह किसका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारे पास क्या होगा प्रमाणिक में ई, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो दोस्तों चलिए दोस्तों हमारे पास अगला है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया की पहचान कीजिए। दोस्तों सकर्मक क्रिया का दोस्तों जिसमें कुछ ना कुछ काम किया गया हो वही तो हमारा सकर्मक क्रिया। हम बात दोस्तों हमारे पास यहाँ पे लिखना क्या है, काम होता है जो हम लोग वर्क करते हैं वो होता है। ठीक है, रोना बिगड़ना ये क्या है, कोई काम होता नहीं दोस्तों। इसका आंसर हमारे पास क्या होगा दोस्तों, इसका दोस्तों राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा क्या है लिखना। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों हमारे पास अगला है हम कल डांस करेंगे में कौन सा काल है। हम कल डांस करेंगे दोस्तों कब करेंगे, फ्यूचर में करेंगे दोस्तों, करेंगे फ्यूचर ना, हम कल डांस करेंगे, करेंगे ना, तो सिंपल बात दोस्तों ये भविष्य काल होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगला हमारे पास है क्या आपको हिंदी भाषा आती है में कौन सा सर्वनाम है। दोस्तों क्या आपको हिंदी भाषा आती है, आती है दोस्तों, वही तो है ना, आती चीज होगी, आप बचपन से पढ़े हिंदी के बारे में। ठीक दोस्तों, हिंदी, क्या आपको हिंदी भाषा आती है, जरूर आती होगी आपने। ठीक है दोस्तों, इसमें सर्वनाम हमारा क्या है, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। कौन दोस्तों होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों जनता में कौन सा वचन है। दोस्तों ये लगभग सभी ने गलत किया होगा क्या, जनता देखने में जनता लग रहा है बहुवचन है, पर है दोस्तों जनता शब्द दोस्तों ये हमारा एक वचन है। क्या दोस्तों, एक वचन में आता है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 पे, 11 पे दोस्तों आ गए हैं, जिसका हमारे पास है कक्षा शब्द में कौन सी संज्ञा है। कक्षा में कौन सी संज्ञा है दोस्तों, कक्षा क्या क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ये समूह होता है, क्या समूह यानी कि कलेक्टिव। ठीक दोस्तों चलेगा,
पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। पुल्लिंग में क्या दोस्तों, जो पुरुष जाति बोलते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या है, कवि, कवि एक पुरुष है। ठीक, निम्न में से अल्पविराम क्या है दोस्तों, जो कॉमा है ना, ऐसा ऐसा वाला कॉमा, ठीक, इसके बारे में। ठीक, तो अब कहा गया दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ये हो गया। ठीक, अगर देखें दोस्तों लोग, दोस्तों हमारे पास अगला ऑप्शन है, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, वह क्या के लिए शब्द, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, मतलब पत्नी मरी है दोस्तों, तो इसको क्या होगा हम लोग का, विधुर। तो दोस्तों विधुर, इसमें से अधिकतम लोग विधवा लगा दिए होंगे ना दोस्तों। विधवा तब होता है, हमें पता है विधवा तब होता है जिसके पति ना हो ना दोस्तों, जिसके पति ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला, अजगर गगरी छलकत जाए में मुहावरे कौन से दोस्तों, आज जानते हैं अजगर गगरी छलकत जाए। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि डींग हाँकना, क्या दोस्तों, डींग हाँकना। ठीक, चलिए दोस्तों हमने हिंदी का हमारा हो गया दोस्तों। अब हमारा लास्ट है जो हमारे पास क्या है, जिसका है हमारा इंग्लिश का है। ठीक दोस्तों, समझते हैं लोग क्या हम लोग का कह रहा है, अरेंज दी सेंटेंस। दोस्तों अरेंज दी सेंटेंस आपके पास क्या कर दिया जाए, हमारे पास बुक्स है, रीड है, लाइक है, आई है और टू। जानिए दोस्तों, आपको लाइक हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट को क्या करता है। ठीक है, जो हमारे पास क्या है दोस्तों, रीड है। रीड क्या होता है दोस्तों, हमारे पास एक पढ़ने वाला काम करता है। लाइक भी क्या है, एक वर्ब में काम करता है। टू काम करता है, एक प्रीपोजिशन में काम करता है। ठीक, तो बुक्स भी हमारे पास है ना दोस्तों। अब बात आती है इनको कैसे अरेंज करें। दोस्तों आप इसी के चारों को मिला करके आप कोई एक वाक्य बनाएंगे। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, क्या आएगा कि मुझे बुक पढ़ना पसंद है दोस्तों, ऐसा ही है, या मुझे पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद है, कुछ ऐसे ही आ नहीं आ रहा है, हाँ ना। ठीक, तो आप जो दोस्तों बनाएंगे दोस्तों, आपको लग रहा होगा इसमें क्या है, मुझे पुस्तक पढ़ना पसंद है ना, या हमें पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है ना दोस्तों। इसमें पहले पसंद आ रहा है, पढ़ना बाद में हो रहा है, तो हमारे पास ये देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, ए लाइक टू रीड बुक्स। दोस्तों इसे अच्छे से करेंगे, समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, आगे हमारे पास क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन दी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें दोस्तों, आपको देखना है इस सेंटेंस में हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा है। हमें पता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है बिल लगता है और बिल के साथ हैव आता है, और सह लगता है हमारे पास दोस्तों, और सह के साथ कहता है हैव आता है। ठीक, तो इसमें से आपको जहां भी मिल जाए वही हमारे होंगे। आप देखें दोस्तों, हमारे पास ऐसा ओनली ऑप्शन नंबर ए मिलता है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक, अगले दोस्तों, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नरेशन फ्रॉम द सेंटेंस। ठीक, हमें बात कर रहा है नरेशन करने के लिए, तो क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास क्या है, ही सेड कॉमा इन कॉमा आई विल कम टू टुमारो। आपके दोस्तों आएगा हमारे पास ही आ जाएगा, एक मिनट फिर से ही आएगा दोस्तों हमारे पास, सैड। ठीक, तो इसके बाद हम लोग डैड कर देंगे। ठीक, आपने पढ़ा यहाँ पे आई है, आई किस होता है, फर्स्ट पर्सन में दोस्तों हमारा जाएगा ही के साथ। ठीक, तो ही सेड दैट ही, फिर हमारे पास क्या है दोस्तों, बिल है। हमें पता है दोस्तों जो हमारा बिल होता है, हमारे पास जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है दोस्तों, उसको हम चेंज करते हैं हम लोग, तो बिल का बन जाएगा उड में। ठीक दोस्तों, क्या बनेगा, उड बनेगा। ठीक, अगला हमारे पास कम है, कम को कम ही रहेगा। ठीक, फिर दी हो गया। ठीक, दी नहीं होगा दोस्तों, एक मिनट, हमारे पास टुमारो है ना दोस्तों। टुमारो तो दोस्तों में पता है टुमारो होता है जो आने वाला का होता है, नेक्स्ट डे, दी नेक्स्ट डे। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, हमने अभी तक के 18 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आपने अपना एनालिसिस को करते बताइएगा कैसा लग रहा है आपको, जरूर कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें हमें बताइएगा जरूर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे पास दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चॉइस दी करेक्ट सिनोनियम ऑफ ब्रीफ। दोस्तों कह रहा है कि ब्रीफ का सिनोनियम क्या होगा दोस्तों, आपने पढ़ा भी है क्या होगा दोस्तों, आप बताइए आप किसके साथ जाएंगे जाना चाहेंगे। ए बी सी डी हमारे पास होगा दोस्तों ब्रीफ। ब्रीफ मतलब होता है थोड़ा छोटा में, शॉर्ट में, संक्षेप में होता है। हमारे पास इसका राइट आंसर बी होगा, जिसका होगा शॉर्ट। ठीक दोस्तों, चलिए
अगला दोस्तों, विच पार्ट ऑफ स्पीच इन वर्ड एंड इन द सेंटेंस, क्या है दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच में एंड का मतलब क्या दोस्तों आप जानते हैं। ठीक है, सेंटेंस कह रहा है आई लाइक टी एंड कॉफी। दोस्तों आपने पढ़ा होगा जो दोस्तों एंड का होता है दोस्तों या किसी दो नाउन को जोड़ने में काम आता है या दो सेंटेंसों को जोड़ने में काम आता है दोस्तों। तो हमारे पास ये है जब किसी को जोड़ने की बात होता है दोस्तों हमारे पास होता है क्या होता है कंजक्शन। ठीक दोस्तों, चलिए हमारे पास दोस्तों अगला क्वेश्चन है 22 वाला है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड कॉल्ड, दोस्तों कह रहा है जो ईश्वर पर विश्वास ना करते हो उन्हें कहते हैं एथिस्ट कहते हैं। क्या दोस्तों एथिस्ट। ठीक, चलिए अगर दोस्तों हमारा आता है मेन चीज जो आप सभी ने बहुत चीज हमने दिया दोस्तों। आपने देखा है हमने एक कहानी दी है जो बालवीर की है, आपने इसे जरूर पढ़ा होगा, आप अच्छा भी लगा होगा। इसमें से लगभग हम जो उम्मीद है दोस्तों इसमें 99% बच्चों ने बालवीर को जरूर देखा होगा और एंजॉय भी करते होंगे और इसमें होंगे जो अभी भी देखते भी होंगे। ठीक, तो मैंने उसी की कहानी पर बनाया था जैसे कि आप लोग देखे भी हैं उसमें कुछ न कुछ सीखे भी हैं, तो हमने उसी से सोचा कि कुछ ना कुछ कर दिया जैसे कि आप अभी को अच्छा भी लगे और आपने क्या सीखा उसमें। ठीक, तो दोस्तों आपने इसे पढ़ा भी होगा। बालवीर इज सुपर हीरो हु प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम इविल फोर्सेस। ठीक है दोस्तों, आपने अच्छे से कहानी पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम कहानी अगले चलते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है 23 कह रहा है जो जिन्होंने बालवीर कहानी देखी होगी तो ये क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें कुछ है नहीं, लेकिन क्या कह रहा है वेयर डज बालवीर कम फ्रॉम, बालवीर कहां से आए दोस्तों, तो बालवीर पहले लोग से आए दोस्तों, ये सिंपल सी बात है। अगला व्हाट इज द मेन गोल ऑफ बालवीर, बालवीर का मेन गोल क्या था दोस्तों, बालवीर का मेन गोल दोस्तों कि दूसरों की रक्षा करना और अच्छे चीजों को बचाना, सॉरी बच्चों को अच्छा करना और अच्छी चीजों को बढ़ाना। ठीक दोस्तों, हमारे पास क्या है ये ओनली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगला दोस्तों हमारे पास है कि व्हाट लेसन डज बालवीर टीच चिल्ड्रन, कह रहा है बालवीर बच्चों को क्या सिखाते चाहते हैं, बच्चों को वो क्या सिखाएंगे दोस्तों, कह रहा है कि बच्चों को सिखाना चाहेंगे कि वो दयालु बने और ब्रेव और क्या बने सहायता करें सबकी। ठीक दोस्तों, ये बालवीर का संदेश था। ठीक, आप सभी ने अच्छे से किया भी होगा। चलिए दोस्तों हमारे पास अगला है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, कह दोस्तों हमारे पास जो पैसिव है सेंटेंस है इसको पैसिव में बदलना है, आपने जरूर किया होगा। देखिए दोस्तों क्या हमारे पास है दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग करेंगे दोस्तों, जब इसको आप चेंज करेंगे दोस्तों क्या होगा हमारे पास, देखिए हमारे पास इसमें दो सेंटेंस है, हमको मेन लेना है मेन को, तो हमारे पास ये ओनली मेन ये है इतना। ठीक, ये है, उसके बाद सेकंड वाला ये है। ठीक, देखिए पहले मैं क्या करूंगा दी प्रोडक्ट दी प्रोडक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम बिफोर द डेडलाइन। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी है, आप इसी को जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको करेंगे। आप पता है हम लोग जब पैसिव करते हैं तो दोस्तों हमें पता है कि हमारे पास सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होता है, ठीक, हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मेन बनाता है और जब न्यू बनता है सब्जेक्ट उसको इसके पहले हम बाय का यूज करते हैं, कुछ रूल फॉलो करते हैं हम लोग। ठीक है, ये इसी के रूल से हमने पैसे आपने किया हो जरूर। ठीक है, जिसका दोस्तों राइट आंसर हमारे पास क्या है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है जरूर। चलिए दोस्तों मेरे अगला है चूज दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या दोस्तों इसमें से हमारे पास कौन सी स्पेलिंग सही है दोस्तों, इसका देखें ध्यान से। हमारे पास जो पहला है ये डेफिनेटली का स्पेलिंग सही है, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है चूज दी करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। क्या दोस्तों आप सभी को इसमें से एक चॉइस करना है एडजेक्टिव को और इसको फिल करना है, क्या इसमें हो सकता है। क्या दोस्तों सी इज दी डांसर इन द ग्रुप। दोस्तों आप देखिए एडजेक्टिव में ऐसा कोई है उसमें डिग्री आती होगी, कितने 3 डिग्री होती है, कितनी 3 डिग्री। दोस्तों आपने पढ़ा होगा 3 डिग्री में क्या एक पॉजिटिव होती है, एक कॉम्पैरेटिव, एक सुपरलेटिव। जानते हैं कि इन तीनों का महत्व क्या होता है दोस्तों, किसी में कंपेयर करते हैं, किसी में पूरे ग्रुप में करते हैं। यानी कि ग्रुप बात की गई है कि हमारा क्या एक सुपरलेटिव होता है। सुपरलेटिव में जब किसी की तुलना एक समूह के साथ करते हैं, एक समूह के साथ करते हो तो वहां पे होता है। तो दोस्तों चलिए, तो हमारे पास ऐसा कोई दोस्तों नहीं है क्या, हमारे पास यहाँ पे बेस्ट है। क्या है बेस्ट दोस्तों, हमारे पास इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 28 में होगा दोस्तों बेस्ट, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला दोस्तों मेरे पास अगला क्वेश्चन है
कि विच विच इन दी करेक्ट प्रीपोजिशन इन दी सेंटेंस। क्या दोस्तों, आपको प्रीपोजिशन करना है चॉइस, तो जानते हैं दी कैट हेडिंग दी कॉज वेटिंग फॉर दी टॉय। क्या दोस्तों कि बिल्ली छुप गई है कॉज के नीचे, तो आप जानते हैं जब किसी के अंदर छुपता है दोस्तों उसको कहते हैं अंडर बोलते हैं, तो उसका अंडर, वह उसके अंदर छुप गई है। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला मेरे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाउन। आपको नाउन बताने दोस्तों, जानते हैं क्विकली, एडवर्ब, होनेस्टी, ब्यूटीफुल, रनिंग। हमारा होनेस्टी क्या है, भाव है, ईमानदारी वाला, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों हम अभी तक के अपने 30 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं अपना, हमारा साइंस चल रहा है, साइंस में आ दोस्तों। चलिए साइंस हमारे पास आ गया है। कह रहा है दोस्तों साइंस में हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, जानते हैं दोस्तों हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, वो जो रेड सेल्स ब्लड होते हैं दोस्तों उसका होता है यानी कि आरसीबी में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। क्लियर, चलिए अगला दोस्तों, प्रोटीन का पाचन कहां से होता है दोस्तों, आमाशय में होता है, जानते हैं हम। ये तो यहाँ पे हमारी बता दोस्तों, मनुष्य में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है दोस्तों, हमारे पास पूछा गया है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों, हमारे पास कितनी होती है, इसको आप जानते होंगे। हमारे पास ऑप्शन में 23 है, 23 है, 23 जोड़े हैं, 46 है, बी वासी दोनों हैं। ठीक है, तो आप जानते होंगे इसका दोस्तों क्या होगा, हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। ठीक दोस्तों, हमने कुछ ऐसा आपको दिया था। ठीक है, चलिए आगे। विटामिन सी का कौन सा होता है दोस्तों, खट्टा पदार्थ विटामिन सी होता है यानी कि नींबू का होता है। ठीक, चलिए इसमें दोस्तों अगला हमारे पास है प्लाज्मा जल में प्रतिशत होता है दोस्तों, प्लाज्मा में दोस्तों जल के प्रतिशत होते हैं दोस्तों 90% होती है। ठीक, कौन सी गैस फूलों का रंग होती है दोस्तों, फूलों का रंग होती है क्लोरीन गैस। कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। क्लियर, चलिए निम्नलिखित में से नोबल गैस नहीं है दोस्तों, निम्नलिखित से नोबल गैस नहीं है दोस्तों, जानते हो वह फेरान नहीं है। क्यों, फेरान दोस्तों यह एस ब्लॉक का तत्व होता है, जो आपने देखा होगा एस ब्लॉक में पहले ग्रुप में होता है, वहां पे फेरान आता है लास्ट में। ठीक, और नोबल गैस दोस्तों आता है 18 नंबर पे दोस्तों। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, अमोनिया का सूत्र है दोस्तों, यहाँ पे मैंने अमोनियम है ना कि अमोनिया, आपसे कोई अमोनिया बोले दोस्तों आप कहोगे NH3। ठीक, यहाँ पे हमने क्या पूछा था, अमोनियम मतलब कि NH4। ठीक दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम। ठीक दोस्तों, चलिए दूध किसका उदाहरण है दोस्तों, दूध द्रव का उदाहरण है, जानते हैं उसमें आयतन होता है निश्चित, पर उसका आकार होता है अनिश्चित। ठीक दोस्तों, हमेशा। चलिए धातुओं का सामान्य गुण क्या दोस्तों, धातु कठोर होते हैं, चमक होते हैं, उसमें विद्युत चालकता होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम का काम होता है दोस्तों, जानते हैं जब आप नदी में तैरते हैं तो जब आप आगे बढ़ते हैं तो पानी आपको पुश करती है। ठीक, कुछ क्रिया प्रतिक्रिया करने वाला दोस्तों, जो हमारे पास क्या है, तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम भी फॉलो होता है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला है वायु में प्रकाश चाल कितनी दोस्तों, आज जानते हैं वायु प्रकाश चाल 3 होती है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, चलिए एक डाइन बराबर दोस्तों कितना होता है, एक डाइन में दोस्तों तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁵ मीटर होता है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं दोस्तों, आपको पता होगा, करने के लिए हम लोग अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों हमारा साइंस का आता है लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने लिखा है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वर्ग के गुणनफल को कहते हैं। क्या दोस्तों, जिसमें द्रव्यमान हो और वेग हो यानी कि m हो और b हो, ये दोस्तों p बराबर होता है p बराबर mv, वह संवेग का नियम होता है, संवेग यानी मोमेंटम कहते हैं। आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों अभी तक हमने साइंस को भी कंप्लीट कवर कर लिया। ठीक है, तो आपने कितना सही किया है आप जरूर रहे कमेंट में। ठीक, चलिए करते हैं हम लोग। दोस्तों आपने पेपर दिया है, बेहतरीन दिया होगा, उसी को हम लोग करें एनालिसिस, तो करते रहेंगे आगे। चलिए हमारे पास जीएस आ गया है। भगत सिंह फांसी कब दी गई दोस्तों, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी।
ठीक। उत्तर प्रदेश वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों? आज जानते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य वर्तमान राज्यपाल आनंदी पटेल है। कौन दोस्तों? आनंदी पटेल है। क्लियर? चलिए, हाल ही में संपन्न हुए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के विजेता कौन थे दोस्तों? आपको पता है केकेआर, मतलब कि कोलकाता नाइट राइडर्स। ये तो सभी को पता होगा, ये अभी हुआ था, अभी ये तो कुछ दिन पहले होता है दोस्तों, जानते ही होंगे केकेआर। ठीक, चलिए, प्रतापगढ़ की लोक प्रचलित भाषा क्या दोस्तों? प्रतापगढ़ में क्या है बोलते हैं हम लोग? अवधी। ए हिया नहीं से ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। चलो, इल नहीं से का कहत बाटा, ऐसे यहाँ पे यूज होते हैं, बोली। ठीक, चलिए अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या दोस्तों? आज जानते हैं कथक है। क्या दोस्तों? कथक। ठीक, चलिए, भारतीय संविधान के सुलेख कौन थे दोस्तों? भारतीय संविधान के जो सुलेख है दोस्तों, ये हमारे प्रेम बिहारी नारायण राजजादा थे। ठीक दोस्तों, चलिए अगला दोस्तों मेरे पास है, उत्तर प्रदेश की उपजाऊ मिट्टी कौन दोस्तों? आज जानते हैं उत्तर प्रदेश की उपजाऊ मिट्टी दोस्तों क्या है हमारे पास है? वो होती है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी। ठीक, चलिए आगे दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा दोस्तों? आज जानते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक दोस्तों, चलिए अगला, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन दोस्तों? ये तो सभी को पता होगा, कौन? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। क्लियर है? चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगला हमारे पास है चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण कब किया था, मतलब लॉन्च कब किया गया दोस्तों? जानते हैं 14 जुलाई 1930 को लॉन्च किया गया था। ठीक, चलिए, ग्रेट टैंक रोड जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? कि दोस्तों, यानी कि जीटी रोड का निर्माण किसने किया दोस्तों? जानते हैं शेरशाह सूरी ने कराया था। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा महासागर दोस्तों हमारे पास क्या है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। ठीक, चलिए, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा थे। क्लियर है? चलिए, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये तो पता ही होगा सभी दोस्तों, जानते हैं कहां पे? लिखने के हो नहीं तो दे रहा हूं, आगरा में। कहां दोस्तों? आगरा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है दोस्तों? बताइए, आप किसके साथ जाएंगे? अलीगढ़, बॉम्बे, चंडीगढ़, दिल्ली, आप कहां जाएंगे दोस्तों? एफ आर अलीगढ़। कहां जाएंगे दोस्तों? जल्दी से दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी दोस्तों जानते हैं डी फॉर दिल्ली, यानी कि जाएंगे हम लोग करवत्ती के साथ। क्लियर है? चलिए दोस्तों, हम सभी ने 60 को कंप्लीट किया और हमने अगले चलते हैं अगले की ओर, जो हमारे पास है कंप्यूटर का। ठीक है, चलिए, इनमें कौन आउटपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस कौन दोस्तों? स्पीकर। स्पीकर, स्पीकर, माइक्रोफोन दोस्तों, जिसमें हम लोग आवाज रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों। हमारे पास स्कैनर, स्कैनर जिसमें हम लोग देखो दोस्तों, इनपुट का मतलब होता है दोस्तों जिसमें ग्रहण करता है, आउटपुट मतलब जिसमें देता है, बाहर निकाले। ठीक, ये समझिए। अगला, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? कौन सा इनपुट डिवाइस है? ठीक दोस्तों, ये हमारा कीबोर्ड काम करता है। कौन दोस्तों? कीबोर्ड काम करेगा। ठीक, चलिए, कट करने की शॉर्टकट की दोस्तों कंट्रोल एस होती है। कट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एस होती है। ठीक है, केवाईसी का पूरा नाम क्या दोस्तों? केवाईसी का पूरा नाम दोस्तों है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर, KWN, नो योर कस्टमर। क्लियर? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में दोस्तों हुआ था? द्वितीय पीढ़ी में। ठीक दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी। अगला, माउस का आविष्कार किसने किया दोस्तों? माउस का आविष्कार एंजल बर्ट ने। माउस का आविष्कार किसने किया? एंजल बर्ट ने, वो भी ऑप्शन नंबर 6 आ जाएंगे। क्लियर? चलिए दोस्तों, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट होते हैं दोस्तों। हेक्साडेसिमल में दोस्तों 0 से 9 और एस टू एफ होते हैं। ठीक, यानी टोटल 16 होते हैं दोस्तों, तो उसी क्रम से अरेंज किया गया है। ठीक, अगला दोस्तों,
अगला है जो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये वाला आप जरूर किए होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग इसे डेली यूज करते हो, मोबाइल मत फोन पर डाटा यूज करते हो दोस्तों, यह पता ही होगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं हम लोग 1 GB में कितने MB होते हैं, इसको बताइए जल्दी दोस्तों। इसमें तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे 1000, पर ऑप्शन में नहीं था दोस्तों। बता दोस्तों कि 1 GB में 1024 यानी कि 1024 MB होता है दोस्तों। ये आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक दोस्तों, ये आप लोग जानते रहिएगा अच्छे से। क्लियर है? चलिए दोस्तों, कीबोर्ड में समानता कितनी बटन होती है दोस्तों? कीबोर्ड में समानता दोस्तों 104 बटनें होती हैं। कितनी? 104। सीपीयू में मुख्यतः कितने भाग होते हैं? सीपीयू में मुख्यतः 3 भाग होते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके 3 प्रकार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आता है हमारी खास कौन सी रीजनिंग जो हम लोग आसानी से कर लेते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग। नीचे दिए गए विकल्प में संबंधित समय सेकंड है दोस्तों। यहाँ पे जो समय है ना, टाइम, सेकंड मतलब कि जो टाइम का यूनिट होता है दोस्तों, मात्रक होता है, वो सेकंड है। क्या दोस्तों? वह सेकंड है। ठीक, और दोस्तों यहाँ पे बोला आवृत्ति, इसका होता है दोस्तों, होता है हर्ट्ज होता है। क्या दोस्तों? चलिए आगे दोस्तों, अगला हमारे पास है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं से 5वें अक्षर क्या होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ बोला गया वर्णमाला, हमें पता है क्या दोस्तों होता है हमारे पास A B C D E F, कट गया दोस्तों, फिर से लिखता हूं A B C D E F। ठीक दोस्तों, हमारे पास समझ क्या बोला दोस्तों कि हमें बाएं से, दोस्तों हमने बाएं से गया ना, ये तो बाएं से जा रहा हूं। ठीक, फिर इसके बाद क्या होगा दोस्तों कि जो 7वां अक्षर होगा उसका दायां क्या होगा? दायां से 5वां, ये हमारा 7वां क्या तो जी है, इसके 5वें स्थान क्या है? इसके 5वें स्थान क्या है? इसके दाएं, दाएं ओर, ये इसका लेफ्ट होगा, ये राइट होगा इसका जी का। ठीक, देन दोस्तों होगा एफ, सॉरी जी को लगेगा HIJ के यल। दोस्तों इसका 5वां अक्षर है ना यल। ठीक है दोस्तों, इसका होगा राइट आंसर हमारे पास यल। ठीक, चलिए आगे देखते हम लोग। दिए गए विकल्प को शब्दों में उस शब्द को चुनिए दिए गए शब्दों को अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सके। दोस्तों हमारे पास जो वर्ड है दोस्तों एग्जामिनेशन, इस वर्ड पर यूज करके हमें इसमें से हम लोग क्या बना सकते हैं हमें वो बताना है। दोस्तों इसको करने की सबसे आसान बात क्या है, आप लोग इसमें दोस्तों देखिए इसमें कमी क्या है, कमी क्या क्या वक्त नहीं। देखिए अभी मैं बात करूं दोस्तों, हमारे पास जो दोस्तों हमारे पास इसमें देखिए हमारे पास इसमें क्या क्या है, हमारे पास क्या ये बन सकता है एग्जामिन, ई है, यक्स है, ए है, यम है, आई है, यन है, ई। तो दोस्तों में देखिए ई 2 बार आ गया तो हमारे पास बीत नहीं होगा। क्लियर? अगला एनिमल में यल आ गया नहीं होगा, नेशनल में यल आ गया नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास देखिए एनिमेशन में ए एन आई एम ए टी आई वजन, पहले नंबर ऑप्शन, ये सही आसान था। ठीक है, करेंगे तो होगा। ठीक, आगे यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है तो सांकेतिक भाषा में इसका क्या होगा। ठीक, करने के तरीके दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि यम का होता है दोस्तों पता है हमारे पास जो यम है उसका 13 होता है, ओ का 15 होता है दोस्तों, टी का होता है दोस्तों 20। ठीक, एच का होता है दोस्तों 8 होता है, ए का दोस्तों 5 होता है, आर का दोस्तों हमारे पास 18 होता है और एस का हमारे पास दोस्तों एस का होता है 19। ठीक, और हमने क्या पूछा है दोस्तों कि ये लिख रहे क्या लिख दोस्तों, यस लिख रहा है, आर लिख रहा है, ए लिख रहे हैं, एच लिख रहे हैं, टी लिख रहा है और ओ और यस लिख रहे हैं। मैं बता इसका 19 होगा, इसका दोस्तों मेरे पास क्या होगा 18, 5, 8 और यहाँ पे 20 और यहाँ पर मेरे पास हो गया 50 और यहाँ पर 8। आप देखिए दोस्तों क्या क्या हो रहा है दोस्तों, आप देखेंगे जो दोस्तों पहला लेटर में लिखा है कलर चेंज होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे यस है 19 का, तो ये आ रहा लास्ट में, ये यहाँ जा रहा है। ठीक, आगे दोस्तों ये यहाँ जा रहा है। ठीक, ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है। दोस्तों देख रहे हैं कि हमारे पास दोस्तों फर्स्ट था वो जा रहा है एकदम लास्ट में, जो लास्ट दोस्तों फर्स्ट में आ रहा है उसी का रिवर्स रूल लगाया गया दोस्तों, रिवर्स रूल। ठीक, रिवर्स में आप करेंगे तो मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो करें दोस्तों अब देखिए यहाँ बी है तो इसका बी जाएगा लास्ट में
और टी का टी पहले आएगा, तो देखो मैं तुम्हारे पास देखिए बी किसमें लास्ट में है, बी लास्ट में इसमें है और इसमें है, इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी कैंसिल और सी खत्म हो गया। अब ए और डी में कोई एक ना एक होगा, ठीक है। चलिए बी हो गया, आर हो गया, ओ हो गया, ठीक, म्यू हो गया, जी हो गया। अरे दोस्तों मेरे पास यू के बाद जी है, यहाँ पे यू के बाद ये चल गया, हमारा ए भी खत्म, ऑप्शन नंबर डी क्लियर है, समझाया बेहतरीन तरह से। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला हमारे पास है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर, क्या है दोस्तों, क्या है मेरे पास, क्या है, नॉर्थ होता है, ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। कह रहा है दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण की ओर दोस्तों, ठीक, 12 मीटर चला। अब मैं बाद में दोस्तों मैं दक्षिण की ओर हूं, ठीक है, मैं दक्षिण दिशा हूं, ये हमारा क्या होगा, बायां होगा, लेफ्ट, हमारा राइट होगा, ठीक। कह रहा है क्या, फिर वहां से बाएं मुड़ा, 16 गया, 16 मैंने घुमा दिया, ठीक। फिर उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ा दोस्तों, और फिर बाएं मुड़ गया, वहां से 12 गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है दोस्तों, इसका प्रारंभिक किया है, तो वह किस दिशा में दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ से ये देखिए लिखने पर हमें लगा इस तरफ, हमारे इस तरफ दोस्तों ईस्ट था, मतलब पूरब था, इसका राइट आंसर दोस्तों हमारे पास पूरब होगा, क्लियर है। चलिए दूसरा हमारे पास है कि रमेश और सुरेश भाई हैं, ठीक है, राखी गीता आपस में बहनें हैं, रमेश का लड़का गीता का भाई है, तो बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है दोस्तों, करने का तरीका देखिए। हमारे पास क्या है दोस्तों, में हमें पूछा गया है कि यहाँ पे रमेश है और सुरेश है, ये क्या है, भाई है आपस में, ठीक, ये आपस में भाई है, ठीक। चलिए अब कह दोस्तों कि राखी और गीता आपस में बहने, मतलब नहीं दोस्तों, रमेश का लड़का जो इसका पुत्र होगा ना दोस्तों, क्या हुआ, गीता का भाई है, मतलब ये गीता का भाई है, ये भाई है। और हमें कहा गया जो गीता है ना, वो राखी आपस में बहने हैं, मतलब जो गीता है ना वो राखी की क्या है, ये दो बहनें हो गई, इनकी बहन हो गई, ये भाई हो गए, मतलब कि रमेश के 3 लोग थे, गीता, राखी और उनके एक बेटे, ठीक। अब बात किया सुरेश और राखी, मतलब सुरेश राखी, देखिए जब मैं बात करूं, मेरे पापा हैं, ठीक है, वो 2 भाई थे, ठीक, मेरे पापा का अपना बेटा हो गया, तो मेरे पापा और उसके भाई क्या होंगे, यानी कि मैं और मेरे पापा भाई क्या होंगे, चाचा, ठीक, उसी के संबंधित में, ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। चलिए एक पासे की 2 स्थितियां हैं, यदि सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे तले में क्या है दोस्तों। अभी देखिए जब भी आपको पासा मिले, जो डाइस होती है लूडो वाली मिलती है दोस्तों, आप देखिए उसमें से क्या क्या सेम है, आप देखिए 5 सेम है और ये 5 सेम है, तो आपको दोस्तों 5 को ना दोस्तों घड़ी के दिशा में घुमाना है, 5 जगह, जब 5 को इसे घुमाएंगे इस दिशा में ना दोस्तों तो कुछ मिलेगा आपको, क्या 5 बराबर 5 करेंगे, 3 के 4 हो गया और 1 के 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। ऐसे दोस्तों इसके हमें मिलता है अपोजिट, तो देखिए 3 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 2, 5 का तो 5 होगा नहीं, तो जो बचता है दोस्तों वैल्यू दूंगा, तो यानी 6 इसका होगा अपोजिट, ठीक। हमसे पूछा दोस्तों, क्या पूछा है कि 5 का दोस्तों मेरे पास 6 होगा, जो हमने अभी किया था, ठीक, 6 क्लियर है। चलिए आगे आप लोग, चलिए 1 9 25 49 में क्या होगा, देखिए हम देखिए दोस्तों मेरे पास यहाँ 1 लिखा है, ठीक है, और देखिए यहाँ पे 2 नहीं है, 3 आ गया, ये 3 का लिखा हुआ, 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, वहां पे 21 का स्क्वायर है, दोस्तों देखिए हमारे पास ये विषम नंबर आ रहा है, मतलब क्या और नंबर का आ रहा है, 3 5 7, तो यहाँ दोस्तों मेरे पास क्या है दोस्तों जानते हैं, तो 9 आएगा, तो 9 का स्क्वायर दोस्तों कहता है 81, यानी 81 ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। चलिए दोस्तों अब आप पहुंच चुके हैं अपने किस पे, 79 पे, जो दी गई मैट्रिक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान क्या होगा दोस्तों, हमें बताना है, चिन्ह का स्थान क्या होगा दोस्तों। देखिए जाते हैं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 8 2 जा 16, ऑप्शन नंबर ए क्लियर। दोस्तों इसमें क्या कहा हम कि पी का अर्थ गुणा है, जो हमारा दोस्तों पी ना वो क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक। ए का जो अर्थ दोस्तों हमारे पास क्या है, प्लस है, जो डब्ल्यू है दोस्तों हमारे पास वह क्या है, डिवाइड है, ठीक। जो वाई का दोस्तों हमारे पास क्या है,
वो माइनस है, ठीक। वह पे का तो गुणा है, हमें पता चल गया, और एक हमें क्या है प्लस, ठीक। ये हमारा एक दिमाग बन गया, क्या है दोस्तों, दिमाग। दिमाग जानते हैं, डी मास के रूल से हम लोग करेंगे, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। जब दोस्तों इसको आप लोग हल करेंगे दोस्तों, तो इसका हमारे पास राइट आंसर मिल जाएगा 57, ठीक दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर सी। यदि राम वर्तमान में 20 साल है, कितना है 20 का है, तो 6 वर्ष पहले, तो 6 माइनस कर दो, तो दोस्तों आएगा कितना 14। इसका मतलब कि वो राम 14 वर्ष था। क्लियर है। चलिए अगला, निम्नलिखित को आपको बनाना है दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, शीशा इमेज। आप दोस्तों इस इमेज को देखेंगे शीशा में दोस्तों, क्या दोस्तों कि ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा इधर, और ये दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ऐसा कहां बन रहा है आप, ठीक है दोस्तों। आज दोस्तों हमारे पास यहाँ पर ये ऊपर रहेगा, मतलब ये जो नीचे वाली कट जाएंगे, ठीक। अब देखिए दोस्तों हमारे पास है क्या, यहाँ पे 2 बिंदु सही है, और दोस्तों में लाइनें कुछ फर्क आ रही है, इसलिए देखिए यहाँ पे 2 4 है, इसमें 6 ज्यादा, मतलब ये ना, मतलब कि इसका मतलब देखिए इसमें कुछ लाइनिंग भी दी गई है, ठीक। आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया गया है, आप इसमें बहुत ध्यान से गौर से दोस्तों आपको मिलेगा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या है, बी, ठीक है दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। चलिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज दोस्तों, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है दोस्तों, देखिए क्या ऐसा है, एक हो गया, ठीक, बड़ा वाला एक ही है मेरे पास, ठीक। एक छोटा वाला हो गया 2, एक गलत दिख रही, देखिए देखें दोस्तों हमारे पास एक तो ये हो गया छोटा वाला, एक ही छोटा 2 हो गया, ठीक। और एक बड़ा वाला देखिए यहाँ पे 3, एक 4, ठीक, एक पूरा का 5, और दोस्तों एक यहाँ पे ये वाला पार्ट जो यहाँ पे एक ऐसा था, यहाँ पे थमाना था, मैं से आपको मैं डक नहीं दो, देखिए मेरे पास एक ये हो गया, एक फिर पूरा मिल गया 2, ठीक। यहाँ 2 बन रहे हैं, तो 2 4, और मैं यहाँ ले लूंगा पूरी मिला करके एक ये, तो टोटल 6 बन रहे हैं दोस्तों, कितना 6, तो इसका आंसर दोस्तों हमारे पास 6 होगा, ठीक। चलिए अगला, दिए गए प्रश्न आकृति को बिंदु रेखा पर मोड़ने पर आकृति का दोस्तों, क्या दोस्तों मेरे पास जो आकृति है दोस्तों ना, उसको मोड़ने पर क्या बनेगा दोस्तों। अब मोड़ते हैं हम लोग, क्या मोड़ेंगे, जो दोस्तों इसको मोड़ेंगे ना तो ये पॉइंट कैसे बनेगा, इसमें एक लाइन है, इसमें लाइन नहीं है, खत्म। इसमें देखिए टच है, इसमें टच नहीं है, खत्म। इसमें गोली नहीं, खत्म। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक। ध्यान से करने पर हमें सब कुछ मिलेगा। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग, चलिए दोस्तों अब हम आ चुके हैं मैथ पर, तो हम आपसे चाहेंगे थोड़ा देर वार्तालाप करने के लिए दोस्तों। आपने अभी तक के अपना बेस्ट स्कोर दिखा होगा, आप खुश भी होंगे इसमें से बच्चे के आपने अपना अच्छा किया था। और हाँ, आप लोग इस एनालिसिस करने के बाद, ठीक है, इसे अपना आंसर जरूर कमेंट में बताएंगे, ठीक दोस्तों। इससे क्या दोस्तों, आप मान लीजिए 100 में 99% लाए हैं, तो 90 लाए हैं, तो दोस्तों जब लाएंगे दोस्तों, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि आपने कहा हमारा इस नाम पर आपने लाया, हमारा 90 आया, ठीक है। और अगर हमने भी आपको कॉपी चेक किया गया तो इसमें आपका 90 आया, इसका मतलब है हम दोनों का मिलान पूरा सेम है, कोई भी चीटिंग वाली नहीं हुई है। आपने विश्वास किया है, बिलीव किया हुआ है, हमने उसका पूरा समाधान किया, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत होगी हम आपको बुलाएंगे, ठीक, आप आएंगे, बात करेंगे, हमारा इतना हुआ था, ठीक है। चलिए, तो आप लोग जरूर कमेंट में अपना आंसर बताएंगे, आपको कैसा लगा यह एनालिसिस, आंसर की कुछ कमियां हो वो भी बताइए दोस्तों, ठीक है। चलिए 48 यानी 48, 72, 140 में एलसीएम का दोस्तों, जब आप इसके एलसीएम का जानते हैं, एलसीएम करने के लिए ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक। जब करेंगे तो 24, 36, 20, ऐसा ही 12, 18, 10, फिर 6, 9, 5, फिर ऐसे दोस्तों आगे मेरे पास आएगा 2 करेंगे तो 3, 9 और 5, ठीक। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा कटेगा 3 से कट जाएगा, ठीक। फिर 3 से फिर 5 से, ठीक। जब इन सभी को 2 2 2 2 और इन सभी आपस में दोस्तों मल्टीप्लाई करें दोस्तों, हमारे पास आंसर दोस्तों 5050 आएगा, ठीक। 5050 आने का ऑप्शन नंबर बी। क्लियर दोस्तों। हमारे पास अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है दोस्तों कि 0.31 पे बार लगा, यानी ये बार की बात की गई है। पी अपान क्यूब लिखना दोस्तों जानते हैं। पहले हम लोग कैसे करते हैं, इनको हम लोग मानेंगे, डिवाइड करते हैं, 0.1111 किया, समीकरण मान लिया। फिर क्या करूंगा दोस्तों, जितने पर बार लगा दोस्तों उनको मैं उतना ले लूंगा, तुम्हारे पास हो कितना
10x प्लस ये 3 इधर आ गया, तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, इसको लोग मान लेंगे समीकरण 2। जब आपस में दोस्तों घटाएंगे तो हमारा यहाँ 9x आ जाएगा, हमारे पास आएगा। ठीक, और दोस्तों हमारा इधर आएगा 3.2 आएगा। ठीक, अब दोस्तों हम इसको हल करेंगे, हमारे पास दोस्तों हमारे पास आया था 9x, 3.2 आया था, तो ये इसको आ गया, ये आ गया हमारे पास 9। ठीक, अब दोस्तों हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना है दोस्तों, हमारे पास ये बन गया, यानी कि ये से कट गया तो 32/90 आ गया। इसको दोस्तों काटेंगे। ठीक है, हमारा दोस्तों इतना था, दोस्तों कहीं पर कुछ हुआ क्या बढ़ाने में, हम लोगों ने एक बार फिर से दोस्तों, कुछ लगता है दोस्तों कुछ कमी आई, इसमें आंसर नहीं आया था, हमारा ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, फिर से करते हैं हम लोग, अच्छे देखिए। तो एक्स इक्वल टू हमारा दोस्तों आया था 0.31111। ठीक, फिर दोस्तों था हमारे पास 10x आएगा, हमारे पास आएगा एक, हमारे पास जाएगा इधर, तो 3.1111। ठीक, और इसको आपस में माइनस में दोस्तों में पाएगा ये, दोस्तों मिल गया। दोस्तों हमारे पास देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने उल्टा करा दिया, वहां पे हमने गलती माइनस कर दिया, जल्दी से कर दिया दोस्तों। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सुना गया दोस्तों। इसका आंसर आ गया मेरे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक दोस्तों, चलिए आप करें दोस्तों, चलिए आगे। दोस्तों कह रहा है हमारे पास है कि 667, 559, 901 में से कौन सा भाज्य है, मतलब इसमें से कौन संख्या है जो इससे नहीं कर सकती, ये भी कटेगी मल्टीप्लाई में, ये भी, तो इसका आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक दोस्तों, अगला है हमारे पास है ए 200 है, बी 150 है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है, तो कह रहा है बी ए का कितना प्रतिशत है, मतलब हमें ये पूछा गया है। तो हमें पता है बी 150 दिया गया है, 100 ये हो गया, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो काट देंगे तो 214.5, यानी कि आगे मेरे पास 75 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अगला दोस्तों क्या 200 की एक राशि है, साधारण ब्याज पर 3 दिया है, जो 221 बन जाती है, तो ब्याज बन जाती है। दोस्तों हमें पता है हमारे पास क्या होता है, एक होता है मिश्र धन होता है, आपने पढ़ा होगा। मिश्र धन तो दोस्तों होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है, ये होता है दोस्तों। हमें दिया गया है क्या, हमें 221 दिया गया है, क्या मिश्र धन दिया गया है, हम यहाँ पे हमें मूलधन दिया गया है 200 दिया गया है। इन सभी को जब हल करेंगे दोस्तों हमें ब्याज मिल जाएगा, कितना ब्याज मिलेगा दोस्तों, हल करेंगे हम लोग 21 आएगा हम लोग का। ठीक है, 21 आएगा। ठीक, अब जब हमारे पास ये आ जाएगा दोस्तों, हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। क्या हमें पता है ब्याज बराबर हमारे पास होता है क्या, होता है क्या मूलधन इंटू दर इंटू समय अपान 100। इसी का रूल हम लोग यूज करेंगे दोस्तों, हमारा मिल जाएगा। ठीक, हल करेंगे जिसका दोस्तों हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो दर दोस्तों हमारे पास आ जाएगी, कितने दोस्तों आएगा 3.5। ठीक है, परसेंट आ गया। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों कह रहा है बहुपद एक्स पावर 100 माइनस सॉरी प्लस एक्स प्लस 2 को एक्स माइनस 1 से विभाजित कीजिए तो शेषफल। जब जो तब शेषफल ज्ञात करना हो तो जिससे भाग करना है उसी को 0 के बराबर लिख लीजिए, और x बराबर जो आंसर आए मान रख दीजिए, जो आंसर आएगा रखने पर x के स्थान पर वही हमारा क्या होगा शेषफल, यानी कि रिमाइंडर हमारा बचेगा। जब आप दोस्तों इसका करेंगे हमारे पास इसका रिमाइंडर आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 आंसर आएगा। ठीक दोस्तों, अगला हमारे पास दोस्तों है x प्लस 1 का 1/x प्लस इक्वल टू 4, तो ये कुछ है दोस्तों। इसका दोस्तों जब भी करना दोस्तों तो आप इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे फॉर्मूला, हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी बनेगा। ठीक, करने के बाद रखेंगे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगी वैल्यू, जो आंसर आएगी दोस्तों हमारे पास वही हो जाएगा। ठीक है, रखेंगे तो हमारा वैल्यू आपको मिल जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 14 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए ऐसे
ऐसे कोड जिनका योग समकोण दोस्तों ने करा, जिनका कोड समकोण 90 डिग्री होता है दोस्तों, उन्हें हम लोग बोलते हैं पूरक कोड। ठीक है दोस्तों, चलिए एक त्रिभुज के 3, 4, 8 के रेशियो में है तो इनसे बड़ा कर दो। तो जब भी आपको इस तरीके का मिले आंसर तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, हमको पता ही है, हमें जब भी अनुपात में होता है इसका मतलब कुछ न कुछ मल्टीप्लाई में है। तो इन सभी को हम 3x मान लेना है, 4x प्लस 8x कर लेंगे, और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। सॉल्व कर लेंगे तो आज हमारे पास हमारा 3 15x आ जाएगा और 18x। ठीक है, जब इन सभी को आपस में मान रखेंगे दोस्तों क्या आएगा मेरे पास हल करने पर, एक स्क्वायर दोस्तों आएगा मेरे पास ये आएगा, और काट देंगे हम लोग दोस्तों। इसको जब दोस्तों हम लोग हल करेंगे दोस्तों, हमारे पास इसको हल करने पर हमारे पास आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, जब हम लोग इसको दोस्तों हल करेंगे हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, यानी जो आप कर रहेंगे, ठीक है, हल करने के बाद उस x की वैल्यू आप रखेंगे, ठीक है, तो जिसमें सबसे बड़ा आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर होगा क्या 46 होगा। ठीक है, लगा देते हैं दोस्तों। अगला मेरे पास है लंबवती बेलन का आयतन क्या है, जबकि उसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर जितनी है। हमें पता है दोस्तों बेलन का आयतन होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, जब आप इसी के फार्मूले पर रखेंगे क्या रखेंगे 22/7, आर दिया गया हमें दोस्तों 21/2, 21/2 इंटू एच दिया गया है 40 सेंटीमीटर। ठीक, हल करेंगे तो 7 के 21 और काट देंगे तो 20 आ गया। इन सभी को आपस में इंटू कराएंगे, क्या क्या कराएंगे 21 3 21 और सॉरी 22 21 3 और 20 को इंटू करें दोस्तों, जो आंसर आएगा तो आपके पास जो आंसर है उसमें मेरे पास आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा 13,860 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक दोस्तों, चलिए इसने भुज बिंदुओं के -2.8 में भुज का आएगा दोस्तों, इसका होगा हमारे पास क्या है, तो हमारे पास क्या है 2 2 माइनस का, ये है ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें क्या दोस्तों कि इसका क्यूब निकालना है, हमारे पास है अंडर क्यूब निकालना है। जानते हैं जब भी आपको इसका क्यूब होता है 17 इंटू 7 इंटू 7 और 3 पे बनेगा तो इसका आंसर हमारे पास 7 आएगा। ठीक दोस्तों, चलिए इस दोस्तों बात की गई है क्या दोस्तों हमें पता है ये 4 का क्यूब होगा दोस्तों, इसको हम कुछ ऐसा करेंगे और काट देंगे तो हमारे पास 4 आ गई, तो इसको हल करेंगे हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक दोस्तों, तो इसका आंसर हमारे पास हो गया 16 आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्या दोस्तों समीकरण 2x + 3y = 13 में हल होंगे दोस्तों। जब आपका समीकरण मिलता है कोई एक समीकरण दिया दोस्तों, इसका आप बहुत सारे हल निकाल सकते हैं, मतलब कि आप अनगिनत हल निकाल सकते हैं, इनफिनिटी मिनी हल निकाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगला हमारे पास है दोस्तों, तो हमारे पास अगला है कह रहा है अर्धवृत्त परिधि क्या होगी जबकि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको पता होगा कि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। हम बोला अर्ध की बात की दोस्तों, अर्धवृत्त की तो फॉर्मूला दोस्तों होता है पाई आर को 2 पाई आर अपान 2 प्लस में होता है दोस्तों 2 आर। ठीक, जब दोस्तों इसका फार्मूला रखेंगे, ये मान तो खत्म हो गया, मेरे पास पाई आर प्लस 2 आ रहा है। ठीक है, आप रखेंगे फार्मूला तो हमारे पास इसका आंसर मिल जाएगा। तो ठीक है, देखिए हमारा क्या दोस्तों में क्या था पाई आया था, आर आ गया, यहाँ पे 2 आर आ गया, हमें आर पाई हमारा रखेंगे 22/7 आर प्लस 2 आर। ठीक, जब इनको अच्छे से सॉल्व करेंगे दोस्तों हमारे पास आंसर जाएगा दोस्तों, हमारे पास क्या आएगा 36। ठीक है दोस्तों, चले दोस्तों आप सभी ने यह आंसर पूरा चेक कर लिया है और लगभग समय भी हो रहा है, तो हमने आपको इस जो हमारा सेट है दोस्तों क्लास 9th 10th 11th और 12th, ठीक है दोस्तों, हमने इन सभी का कुछ सोल्यूशन अच्छी तरीके से दिया है। दोस्तों जो भी हो आप हमारा अपना आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आपको एक कैसा लगा एनालिसिस वो बताइए कमेंट में। ठीक है, कुछ कमियां होंगी हमें पता भी है, ठीक है, तो उसको आगे हम लोग दूर जरूर करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू। आपने हमारा साथ यहाँ तक दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।